अनुराग भदौरिया साहब से करूंगा। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर मांगे प्रदेश में। और ये जो राजनाथ सिंह का उत्तर हमने आपको दिखाया, भारत के रक्षा मंत्री हैं और कह रहे हैं कि ये जो आज़ादी के पहले से जो चला आ रहा है वही सिस्टम हमने लागू किया है, कुछ नया नहीं किया है। तो अगर उनकी बात को सही माना जाए तो फिर तो ये बखेड़ा खड़ा किया गया है, इसका मतलब अनुराग जी? उनकी बात को अगर सच मान लिया जाए तो मैं उनसे पूछूंगा कि अग्निवीर पहले कभी भर्ती होते थे क्या 4 साल के लिए? जो अग्निवीर वाली प्रक्रिया पहले थी क्या, ये भी बता देते लगे यहाँ। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये करना क्या चाहती है हिंदुस्तान में, ये नहीं समझ में आ रहा है। अपने हिसाब से बातें करती है, अपने सुविधानुसार बातें करती है। भाई आर्मी में अगर भर्ती हो रही है, अगर जाति का नहीं भी उसमें कॉलम रहेगा तो फर्क क्या पड़ता है? भाई राष्ट्र के लिए लोग उसमें भर्ती हो रहे हैं, ना हो। नहीं अनुराग जी, आपका ऑब्जेक्शन किस बात पे है? उस कॉलम को हटाए जाने पर है? आप कह रहे हैं कि नई बात शुरू की जाए, एक नई प्रक्रिया शुरू की जाए और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगने के प्रावधान है और रिलीजियस सर्टिफिकेट मांगने के प्रावधान है, इसको हटा दिया जाए, नया किया जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? मेरा मानना यह है कि अग्निवीर जो इन्होंने स्कीम लागू की है, जी, ये स्कीम हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, हिंदुस्तान के लिए उतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं? अग्निवीर की जो सर्विस है आप 15 साल कर दीजिए। ये अनुराग जी, नहीं ठीक है। आप अगर अग्निवीर को चैलेंज कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। नहीं है, नहीं, अलग चर्चा का विषय कुछ भी नहीं है। सिर्फ चर्चा का विषय यही है कि आप 4 साल की नौकरी क्यों दे रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता मध्य प्रदेश में ऑफिस में बैठ के कहते हैं कि अग्निवीर जब आएगा लौट के तो मैं अपने बीजेपी पार्टी दफ्तर में उसको नौकरी दे दूंगा, इसकी सिक्योरिटी की, और खुद के बेटे को विधायक बना देते हैं। तो बीजेपी वाले क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इतने विद्वान प्रवक्ता हैं आप अनुराग जी, आपकी बात तो हम सब बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप जब सरकार को घेरते हैं तो बहुत ध्यान से सुना जाता है। लेकिन मैं आज जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ या जो चर्चा हम कर रहे हैं वो ये है कि संजय सिंह ने जो ट्वीट किया, जो बात कही कि आप जातिवीर बनाना चाहते हैं या अग्निवीर बनाना चाहते हैं, वो इन 2 कॉलम्स को लेकर कही है, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है और रिलीजन का सर्टिफिकेट मांगा गया है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका दल क्या सोचता है? देखिए, सबसे जैसे आपने भी बोला कि संजय सिंह ने ट्वीट किया, अब संजय सिंह ने जो ट्वीट किया है वो तो मैंने देखा भी नहीं, सही बात तो है। अच्छा, और जो प्रक्रिया की बात है, मैं दूसरी बात भी कह रहा हूँ, जो प्रक्रिया की बात है वो फॉर्म जब तक हमारे सामने नहीं आ जाता, क्योंकि फॉर्म भी हमने नहीं देखा। लेकिन अग्निवीर की जहां तक बात है, जिसमें मेरा अध्ययन है, अग्निवीर की जहां तक भर्ती की बात है, तो सवाल अग्निवीर की भर्ती पे उठता है ना कि अग्निवीर की जरूरत ही क्या है? आप 15 साल, तो बड़ा मौलिक सवाल आपने उठा दिया है। ठीक है अनुराग जी, नहीं, इसको 15 साल का क्यों नहीं करते? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो फॉर्म, वो जात, वो परिणाम, वो तो बाद में देखे जाएंगे। ये बताइए कि 4 साल की नौकरी क्यों आप देना चाहते हो, 15 साल की नौकरी क्यों नहीं? ये तो बहुत व्यापक चर्चा है अनुराग जी, बिल्कुल, और पूरा देश मुझे लगता है इस विषय पर चर्चा कर रहा है। भरी जवानी में, सुनो, उसकी किशोर अवस्था में भर्ती होगी और भरी जवानी में रिटायर हो जाएगा। सवाल है कि भरी जवानी में रिटायर हो रहा है, उसके बाद आपका प्रोविजन क्या है, आपकी उसका रोजगार गारंटी क्या है? अभी देखिए बीजेपी प्रवक्ता बोलेंगे कि नहीं, हमारे सरकारी नौकरी में भी प्रावधान होगा, वहाँ भी प्रावधान होगा, यहाँ भी प्रावधान होगा। प्रावधान अलग चीज है, गारंटी क्या है ये बताइए? ठीक है, तो आज है, प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, अनुराग भदौरिया जी, आने के बाद 23 साल में लौट के आएगा, उसको कहाँ नौकरी आप देंगे? आपने जो बड़े सवाल खड़े कर दिए उस पर भी बीजेपी के दफ्तर के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना चाहते हैं आपके तो जो विधायक और बड़े नेता जो है कैलाश वर्गीस जी, और अपने बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं, तो अपने बेटे को क्यों नहीं वो अपनी सिक्योरिटी की नौकरी दे रहे हैं बीजेपी कार्यालय में? ये बताइए, बीजेपी कार्यालय में अपने बेटे को क्यों नहीं नौकरी देना चाहते? जी, ठीक है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभी नहीं, डिस्टर्बेंस पर बीच में कट जाती है। और प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आपको मेरी आवाज बहुत स्पष्ट मिल रही है? हम प्रफुल्ल बख्शी से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ 2 और दलों के प्रवक्ता हैं। अशोक पांडे जी हैं बीजेपी से, और इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं अरुणेश यादव जी। अरुणेश जी, आपके दल ने भी सवाल उठाया है इस
फॉर्म पर जो संजय सिंह ने जो बात उठाई उसको आपका दल भी सपोर्ट कर रहा है उस पॉइंट को, और आप लोग भी कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर यहाँ पर भर्तियां होंगी। क्या इससे पहले इस तरह की बातें नहीं प्रावधान थे फॉर्म भरने में, भर्ती में इस प्रकार की बातें इससे पहले नहीं पूछी जाती थी? यादव जी देखिए, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ, सेना कोई नौकरी नहीं है, ये देश की सेवा है। और जब देश की सेवा करने के लिए कोई युवा सेना में भर्ती लेता है, सेना ज्वाइन करता है, तो वो ये उम्मीद रख के चलता है कि मैं देश के लिए, माँ भारती के लिए, भारत माँ के लिए सर्वोच्च बलिदान दूंगा। तो अब इसमें मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हो सकता है ज्यादा बेहतर समझा सकेंगे कि जाति और धर्म कहाँ से आ गया। जब हम माँ भारती की सेवा कर रहे हैं तो उसमें जाति और धर्म तो आना ही नहीं चाहिए। अगर सेवा कर रहा है कोई और अपनी जाति बता देगा तो क्या सेवा में फर्क पड़ जाएगा? नहीं, अगर जाति बता रहा है तो सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर रही है? सरकार खुद कंफ्यूज है और सरकार हमें भी कंफ्यूज कर रही है। एक तरफ तो जातिगत जनगणना करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। अरुणेश जी सेना ये बड़ा सवाल है, जैसे कि अभी अनुराग जी उठा रहे थे, अग्निवीर योजना पर ही उन्होंने प्रश्न खड़ा किया। एक मिनट अरुणेश जी, नहीं, मुझे आप ये बताइए कि क्या ये कोई नई बात हो रही है? अगर ये नई बात है तो फिर बताएं, हमारे सारे दर्शक भी समझेंगे कि जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो कितनी जायज है। अगर ये कॉलम्स नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अब तक नहीं थे, तो आप दावा करें, हमारे दर्शक और हमारे प्रवक्तागण देखें कि आप क्या कह रहे हैं। यादव जी निश्चित तौर पे सेना में कभी भी जाति और धर्म का जब भी भर्तियां हुई हैं तो इस तरह का कभी मेरी जानकारी में कोई कॉलम नहीं रहा है। और दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, जहां बात होती है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मैं, हालांकि ये मुद्दा नहीं है लेकिन मैं 1 मिनट जरूर लूंगा। एसएससी जीडी 2018 के छात्र नागपुर से दिल्ली पैदल आ रहे हैं और उन्हें आगरा में 2-3 दिन पहले आगरा में उन्हें रोका गया और वो शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च कर रहे हैं। और वो पैदल मार्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति, जो वो युवा हैं, वो युवा योग्य हैं और उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। वो जंतर मंतर पे भी 2 साल उन्होंने धरना दिया और नागपुर में भी वो 80 दिन आमरण अनशन पे रहे। वो बेचारे बच्चे पैदल आ रहे हैं, उनको फिर विषयांतर हो गया। यादव जी, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं आप जो कह रहे हैं वो बेरोजगारी का विषय उठा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का विषय है, बेरोजगारी और वाकई मुद्दा है, इस बात से इनकार नहीं है, बेरोजगारी वाकई मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है यादव जी। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं उस पर फोकस रहिए ना। मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जाति और धर्म का कॉलम सेना में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो सेना में भर्ती, अरे तो जब आपकी सरकार थी तब आपने इसको क्यों नहीं हटा दिया? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।